ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क की कई रियासतों में बिजली का शदीद बुहरान पैदा हो गया है। कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जाने लगी है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है और बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मुल्क भर के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। पावर प्लांट की शिकायत है कि रेल रैक की कमी की वजह से कोयला मिलने में ताखीर हो रही है। जिन रियासतों में थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होने की दहाने पर है, उनमें राजस्थान, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रभात सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, कोयले की कमी की वजह से अब बिजली का बहरान पैदा हुआ है, क्या कुछ है तफसील? जी नमस्कार, आवाज आ रही मैम? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए मैम, वर्तमान में जो कोयले संकट की जगह जगह चर्चाएं हो रही है, जिसके कारण पावर क्राइसिस भी बहुत सारे स्टेट जो है फेस कर रहे हैं, तो इसी क्रम में अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वर्तमान में जो हमारा डिमांड जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो लगभग 22,000 मेगावाट के आसपास जा रहा है, जिसको कि हम सिर्फ 19,000 के आसपास मीट आउट कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो उत्पादन गृह हैं, जो हमारे अनपरा है, ओबरा है, ये हमारे विभागीय उत्पादन गृह हैं, अनपरा, ओबरा, हरदोगंज, पारिचा। जिसमें से अनपरा एक ऐसा प्लांट है जो पिटहेड पर है। पिटहेड का मतलब कि कोयला बिल्कुल कोयल खदान के मुहाने पर ही है जी। तो वहां पर तो कोयले की उपलब्धता करीबन 30% के आसपास है, क्योंकि वो नजदीक है और वहां से कहीं और से नहीं आना है, तो मैरी गो राउंड सिस्टम के वजह से कोयला अवेलेबल हो पा रहा है। परंतु बाकी जो 3 हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें आज की डेट में क्रिटिकल स्टेज में है कोयले की उपलब्धता जी। मतलब अगर मैं कहूँ कि अनपरा में मानिए तो 4 से 5 दिन का कोयला उपलब्ध है जी। ओबरा में भी इसी प्रकार से 4-5 दिन का कोयला उपलब्ध है, हरदोगंज में भी 4-5 दिन, और पारिचा में बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, वहाँ मात्र 1 या 2 दिन का कोयला उपलब्ध है जी। तो ये सारी जो स्थिति पैदा हुई है, ये इसको अगर ये कहा जाए कि अचानक से पैदा हुई है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही प्रभात सिंह साहब जानना चाहेंगे बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि कोयले की कमी की वजह से ये तमाम चीजें हो रही है? कोयले की कमी क्या बुनियादी वजह क्या हो सकती है? अगर आप बुनियादी वजह पर बात करें तो अगर हम इसे केंद्र स्तर पर देखें तो डेफिनेटली कोल इंडिया, पावर मिनिस्ट्री और हमारा जो रेल मिनिस्ट्री है, उसके बीच में आपस में सामंजस्य का बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहता है जी। अगर हमें जैसे आज की डेट में गाड़ियां कैंसिल हो रही हैं, कोयले गाड़ियों को निकलने का प्रावधान किया जा रहा है, नंबर ऑफ रैक्स रेलवे ने बढ़ाई हैं, तो ये जो व्यवस्थाएं होती है हमें जनवरी से ही प्लानिंग करके स्टार्ट करनी होती है। तो वो जो सामंजस्य का अभाव आ रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत अचानक से पैदा हुई है। और अब इस समय पर एक साथ उतना कोयला मुहैया कराना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क है, परंतु स्थिति धीरे धीरे जो है जिस प्रकार से प्लानिंग चल रही है उससे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा सकती है। बुनियादी तौर पर तो यही बात है जो वर्तमान में हम देख पा रहे हैं जी। तो आने वाले वक्त में किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है कि कब तक हम इस चीज को कवर अप कर सकते हैं? देखिए, कोयले की उपलब्धता कम होने पर अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो कोयले का स्टॉक हम मेजर करते हैं वो करते हैं कि अगर मान लीजिए 85% PLF है, प्लांट लोड फैक्टर 85% पर जितने कोयले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेजर करते हैं। अगर उससे कम जाता है तो उसे हम अगर 25% से कम जाता है तो हम बोलते हैं ये यूनिट क्रिटिकल स्टेज में चल रही है जी। तो यूनिट एकदम से नहीं बंद होके डेफिनेटली ये धीरे धीरे लोड को रिड्यूस किया जाएगा और कोयले की उपलब्धता बढ़ने पर PLF को 85% तक लेके जाया जाएगा। तो इससे डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो जगह जगह जो है आपको रोस्टिंग नजर आएगी, मतलब बिजली की कटौती की जाएगी पीक आवर्स में जी जी। क्योंकि डे में हमें कहीं ना कहीं सोलर की उपलब्धता हो जाती है तो डिमांड मीट आउट हो रही है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो हमारी आ रही है इस टाइम पर जी, वो पीक आवर्स में आ रही है। शाम 7 बजे से रात को 11-12 बजे तक पीक डिमांड आ रही है, तो उसको मीट आउट करना अभी जल्द में कोई ऐसा प्रयास नहीं है, लेकिन सरकार निरंतर रैक बढ़ा रही है, गाड़ियों को पास करने का प्रावधान कर रही है, तो इससे धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की आशा नजर आ रही है। जी जी।
तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस तरह के जो बहरान है वो हमें देखने का न मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया